अब हम लोग जो है बात करेंगे मूल कर्तव्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सभी लोगों की निगाह में बोर्ड पर है, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब भारत का संविधान बना था तो क्या भारत के संविधान में मूल कर्तव्य था? तो इसका मतलब कि जो भारत का जो संविधान बना था तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य था या नहीं था? नहीं था, है ना। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया। जब भारत का संविधान बना तो उस समय जो मूल कर्तव्य नहीं था, और जब मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया तो उसमें मूल कर्तव्य कितने थे? 10 बने 76 में। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? एक और बढ़ गया है, कितना हो गया है? 11। क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक मूल कर्तव्य और जुड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, कौन करेगा? उसके माता पिता हो चाहे संरक्षण हो, उनका दायित्व तो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब जो है मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 क में है। ये पहला वीडियो मूल कर्तव्य का है, इसके बाद ये वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, 2-3 वीडियो लगेगा मूल कर्तव्य खत्म होने में। और ध्यान दीजिए, यह मूल कर्तव्य जो है अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल कर्तव्य बताया जाएगा। इस तरीके से मूल कर्तव्य जिस तरीके से बता दिया जाएगा तो यूपीएससी क्यों नहीं हो, ठीक है, यूपीएससी में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, जितना इस पर पढ़ा दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं मूल कर्तव्य। ये संविधान का जो है भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हम लोग जो है मूल कर्तव्य देखेंगे। इंग्लिश बोल सकते हैं पार्ट 4A आर्टिकल 51A। अब जो है बात करते हैं कि जो है यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लिया गया है कि जो मूल कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से। या इसको बोल सकते हैं पूर्व जो सोवियत संघ था उसको यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया था। वर्तमान में उसको रूस बोलते हैं क्योंकि रूस पहले बहुत बड़ा था, अब कई भागों में बढ़ गया है। ठीक है, फिर भी यह विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल में। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य था? नहीं। आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल अधिकार को जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मूल कर्तव्य वाद योग्य है? क्या अगर कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या उसको न्यायालय में ले जा सकता है? न्यायालय जा सकता है इसके लिए? आंसर आएगा नहीं। मूल कर्तव्य का पालन अगर कोई नहीं करता है तो उसको न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जा सकता है। ठीक है, उसको जेल में मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, ये सामान्य तरीके से देख सकते हैं, स्पेशल तरीके से आगे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इससे बनता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यह जो जोड़े गए तो समिति का नाम क्या था? तो समिति का नाम किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसका मतलब कि मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य या इसको मौलिक कर्तव्य भी बोल सकते हैं, यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ऐसा किया गया था। आगे बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, प्रश्न बनता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो बोलेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षण का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी प्रत्येक माता पिता हो या संरक्षक का मतलब कुछ लोग
उसको जैसे अपने के यहाँ पालन पोषण करके रखते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी हो जो अपने नाना के यहाँ रहता हो, ठीक है, नाना उसका पालन पोषण करता हो, तो उसका ये दायित्व है, जिसके संरक्षण में बच्चा है, उस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना उसका क्या है, प्रत्येक माता पिता का दायित्व है, ठीक है। और इसमें मूल कर्तव्य है, लेकिन मूल अधिकार में भी ऐसी बात की गई है। मूल अधिकार में भी जो है इसकी बात, मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार में पढ़ा दिया, उसमें बताया गया, उसमें भी ऐसे बात किया गया है, जिसमें राज्य का दायित्व दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी। यह राज्य का क्या है, माता पिता संरक्षक के साथ साथ राज्य का भी क्या है, दायित्व है, ठीक है। वह बात कहाँ पर कही गई है, वह बात जो है मूल अधिकार में बोली गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। राइट्स मतलब अधिकार, और मूल कर्तव्य को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो हुआ था उसी पर हमारा क्या बना है, मूल कर्तव्य बना है। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति बनी थी, इस समिति में क्या क्या बात किया गया था उस पर हम लोग बात करेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या किया था कि संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी, उन्होंने बोला कि संविधान में क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बात करेंगे, और सरदार स्वर्ण सिंह, प्रश्न बनता है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी उसमें स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों के विषय में बोला था, सुझाव दिया था, तो कितने दिया था, 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। लेकिन मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, 10 जुड़े गए। कितने जुड़े गए, 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जुड़े गए, लेकिन उन्होंने सिफारिश कितना दिया था, 8 का दिया था। इसमें आय कर देना भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला कि जो आयकर होता है, जो इनकम टैक्स होता है, आयकर मतलब इनकम टैक्स, इसका भी क्या होना चाहिए, इसको भी मूल कर्तव्य में लेना चाहिए। इसके बाद आगे क्या होता है, मूल कर्तव्य का पालन न होने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला कि मूल कर्तव्य का अगर कोई पालन नहीं करता है उसके लिए क्या होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। ये जो है कि इसका प्रावधान था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो समिति थी, ठीक है, उसमें सिफारिश उन्होंने किया कि संविधान में एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्यों की संख्या 8 होनी चाहिए, टैक्स देना यानी आयकर देना भी क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, और मूल कर्तव्य का पालन न होने पर क्या होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 11 + 1 = 12 सदस्य थे। क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, स्वर्ण सिंह समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे, और एक अध्यक्ष हो गया, 11 और लोग, कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इसमें जो सदस्य जो है, तो सभी सदस्यों के नाम देख लेते हैं। SS रे, कौन थे, SS रे, पहला सदस्य। इसके बाद जो है दूसरा नंबर देखेंगे, VN गाडगिल, क्या नाम है, VN गाडगिल, नाम याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं BN बनर्जी, नाम देखिए, याद करेंगे। तीसरा नंबर पे क्या है, BN बनर्जी, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन इससे है। इसके बाद जो है चौथा नंबर पे क्या होगा, दिनेश गोस्वामी, क्या है, दिनेश गोस्वामी, ठीक है। 5वां नंबर पे क्या है, DP सिंह, क्या नाम है, DP सिंह। इसके बाद 6वां नंबर पर क्या है, CM स्टीफन, क्या नाम है, CM स्टीफन। 7वें नंबर पर है SR गोखले, क्या नाम है, SR गोखले। इसके 8वें नंबर पर क्या है, रजनी पटेल, क्या नाम है, रजनी पटेल। इसके बाद 9वें नंबर पर है VA सईद मोहम्मद, क्या नाम है, VA सईद मोहम्मद। 10वें नंबर पर है SR अंतुले, अंतुले, ठीक है, क्या नाम है, SR अंतुले। इसके बाद 11वें नंबर पर है बसंत सेठ, क्या नाम है, बसंत सेठ, ठीक है। इस प्रकार से 11 ये हो गए, और एक जो है अध्यक्ष, कितने हो गए, 12। अब आगे चर्चा करते हैं 42वें संविधान संशोधन। अब हम लोग देखेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां जो है संविधान संशोधन की बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के प्रावधानों के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है
10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है बात करते हैं इसमें और क्या क्या था। आयकर देना, मतदान करना इत्यादि मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिए, इससे बता रहा है कि जो आयकर देना होगा, जो इनकम टैक्स होगा और जो मतदान करना होगा, यह मूल कर्तव्य नहीं होगा। जबकि सदाशरण समिति में बोला गया था कि मूल कर्तव्य बनाया जाए इसको। समिति का सिफारिश आया, लेकिन उसमें सरकार ने जो है, तत्कालीन जो सरकार थी, उस सरकार ने जो है आयकर देना और मतदान करना मूल कर्तव्य में उसको सम्मिलित जो है नहीं किया। ठीक है, जरूरी नहीं कि समिति जितना बात बताएगी सब करेगा, तो इसको नहीं लिया गया, यानी ये मूल कर्तव्य नहीं है। प्रश्न जैसे बनेगा, क्या आयकर देना मूल कर्तव्य है? नहीं। मतदान करना मूल कर्तव्य है? नहीं। इसके मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी मूल कर्तव्य का जो पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान नहीं। किसका प्रावधान नहीं है? दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, बस लाल मार्क कर देना। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। मूल कर्तव्य क्या है? बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है? बाध्यकारी नहीं है, मतलब किसी को ये जरूरी मूल कर्तव्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। नागरिक मतलब जो भारत के लोग हैं, विदेशी लोगों के लिए मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य केवल किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या अगर इसका मतलब क्या मूल कर्तव्य का कोई महत्व ही नहीं है? जब मूल कर्तव्य बना हुआ है, जब उसको अदालत में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, तो क्या ऐसा भी प्रावधान है तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है? तो अब इसके विषय में आगे कुछ कोर्ट के फैसले थे जिसके हिसाब से जो किया जा सकता है। इसमें नियम भी बनाया गया है कि संसद विधि बना करके मूल कर्तव्य में दंड का प्रावधान कर सकती है। समय समय पर क्या करती है, जो भारत की जो संसद है वह जो है विधि बना करके, संसद कानून बना करके, विधि मतलब कानून, ठीक है, संसद जो है विधि बना करके जो मूल कर्तव्य का अगर कोई पालन नहीं करता है उसको दंड का प्रावधान भी है। अगर प्रश्न बनेगा कि क्या जो है संसद जो है विधि बना करके मूल कर्तव्य का पालन करवा सकती है? हाँ, करवा सकती है। अगर जो उसका कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब अधिनियम हम आगे की वीडियो में बताएंगे विस्तार से। 1972 के द्वारा यह बताया गया है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। अब जो है अगर पेड़ काटना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और वहां पर अगर कोई पेड़ को काटता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसको भी जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, और भी प्रावधान है। आगे कह रहा है कि मूल कर्तव्य को किन दो वर्गों में रखा गया है? मूल कर्तव्य को किन दो वर्गों में रखा गया है? तो इसमें जो है मूल कर्तव्य यह नैतिक कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, नैतिक कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्य है। अब जो है बात करते हैं, विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान को मूल कर्तव्य में लिया है ना? अपने संविधान में विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान में मूल कर्तव्य लिया गया था? तो जापान के संविधान में। किस देश के संविधान में? जापान के संविधान में। यानी जापान के संविधान में सबसे पहले मूल कर्तव्य लिया गया। और भारत जो है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। कहाँ से लिया है? रूस से लिया। बताया गया था रूस क्या है? मित्र देश है। अगर मूल कर्तव्य की बात किया जाएगा तो रूस आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। मूल कर्तव्य रूस, मूल कर्तव्य रूस। अगर मूल अधिकार की बात किया जाएगा, अधिकारों की मांग कौन करता है? अमेरिका करता है। तो मूल अधिकार जो है भारत में कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो है मूल कर्तव्य को किन किन देशों में विश्लेषित नहीं किया गया है, यानी कौन कौन से देश मूल अधिकार मूल कर्तव्य को नहीं लिए, विश्लेषित नहीं किए हैं। तो इसमें जो है अमेरिका ने जो है मूल कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया है। कनाडा ने भी नहीं किया है। इसके बाद कौन देश नहीं किए हैं? फ्रांस ने भी नहीं किया है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी आलोचना कैसे की गई है। अगर यूपीएससी मेंस में इसका क्वेश्चन लिखेंगे तो जैसे कि इसकी आलोचना लिखना है तो मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दंड नहीं होना। इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मूल कर्तव्य का पालन न होने पर दंड का प्रावधान नहीं हुआ है।
ठीक है, यह मूल कर्तव्य के अंदर कमी है। इसके पूर्ण नहीं, आयकर देना, मतदान करना और परिवार नियोजन, इसको मूल कर्तव्य में नहीं रखा गया है। ठीक है, यह भी इसके अंदर क्या है, कमी है। आलोचना मतलब उसका कमी है। स्पष्ट नहीं है, बहुअर्थी है, आम लोगों की समझ से बाहर है। मूल कर्तव्य यहाँ पर स्पष्ट नहीं है और इसका बहुत से अर्थ निकल रहे हैं, और यह मूल कर्तव्य जो है आम लोग जो है, जो आम जनता है, उसके समझ से क्या है, बाहर है। ठीक है, इसको संविधान के जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो संविधान को अच्छे से स्टडी किए हैं, वही जान सकते हैं। यह भी इसकी आलोचना का पक्ष है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।